हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.11 के पहले के एग्जांपल्स। इसमें बहुत टाइप की वैरायटीज़ होगी। एंडिंग तक आपको बहुत अलग अलग वैरायटी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स ये, तो एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ है 1 2 4 2। देन शो दैट ट्वाइस ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बेसिकली स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे ये LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS दिखाना है। चलिए देखते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको इसके कहीं ना कहीं LHS पार्ट में 2 इंटू ए था, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में इंटू 2 कर देंगे सिंपली। तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है, और 2 का इंटू कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालने बोला है LHS में, तो हम इसका सिंपली डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस 8 4 ज़ा 32, मतलब 8 माइनस 32 होने पे माइनस 24 मिल जाएगा। ये हो गया LHS पार्ट। चलिए RHS पार्ट की तरफ चलते हैं, जो था 4 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट ए। तो पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे। तो ये ए का डिटरमिनेंट हम वैल्यू लेंगे 1 2 4 2 एंड सिंपली सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 मीन्स 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 माइनस 8 होता है माइनस 6। अब हमको सिंपली इसमें इंटू 4 करना है जो कि RHS की रिक्वायरमेंट है। 4 इंटू माइनस 6 हो जाएगा माइनस 24। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS है, ये इक्वल प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में बोला गया कि एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, ओके, और इन उसका डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। अब हम ये नहीं करेंगे कि ए इंटू बी, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो हम इसलिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, दैट इज 1 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो माइनस 1 एंड माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा। और ऐसे ही हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 1 ज़ा 1 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 बेसिकली। तो अब इसमें हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि ए डॉट बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट डॉट बी का डिटरमिनेंट। तो ये जगह सिंपली इसका इंटू हो जाएगा, तो माइनस 7 एंड 4 का इंटू हो जाएगा, तो माइनस 28 आ जाएगा। तो ये देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में बोला गया कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, ऑफ ऑर्डर 3/3, और उसका ऑर्डर कैसा है स्टूडेंट्स, दैट इज 3/3, एंड ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिया हुआ है 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए भी एक नया फॉर्मूला यूज होगा, देखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला की एडजॉइंट ऑफ ए का जो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है एंड n क्रॉस n इज इक्वल टू होता है इस ए का ही डिटर्मिनेंट का पावर होता है n-1। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे n जो है बेसिकली ऑर्डर जो है 3 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 3 3 3 पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो 3/3 है वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ए पर 3-1 हो जाएगा, क्योंकि n 3 है। 3-1 जब होगा तो ये 2 की पावर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है, तो हम सिंपली यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर देंगे ए डिटरमिनेंट की जगह पे, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यही हमको क्वेश्चन में निकालने बोला था। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एग्जाम्पल 5 में बोला है इफ ए एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमको निकालना है, तो बेसिकली हम क्या करें स्टूडेंट्स, 2 को एज इट इज रख रहे हैं एंड ए इंटू ए इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी होता है, हमको ये पता है। ओके, एंड यहाँ पे जो बेसिकली मैट्रिक्स दिख रहा है वो 3/3 का है, तो n की वैल्यू 3/3 हो जाएगी बाई डिफॉल्ट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने और एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब भी डिटरमिनेंट के अंदर k इंटू ए है, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, k जो है कॉन्स्टेंट है और n ऑर्डर का है, इक्वल टू होता है k टू द पावर ऑफ n एंड आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसका बेसिकली डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा IMP स्टूडेंट्स, इसको भी लर्न कर लेंगे एंड इसके बेस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो k है बेसिकली वो 2 है स्टूडेंट्स एंड i जो है वो हमारा मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली हम क्या कर लेंगे कि जैसे यहाँ पे k पर n की पावर बाहर निकल गई, यहाँ से भी 2 पर 3 की पावर बन के बाहर निकल जाएगी।
सो आगे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। 2 पर 3 की पावर मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 एंड 4 टू 8 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, तो उसकी जगह पे हम 1 रख देंगे। 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया कि ए इज अ मैट्रिक्स, ए जो एक मैट्रिक्स है वो 3/3 का है और जो डिटरमिनेंट है उसका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड इसका जो दिया हुआ है मोड ऑफ 3a इज इक्वल टू k ऑफ एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली जो गिवन पार्ट है उस पूरे को वहाँ पे एज लिख देंगे। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमको जो फॉर्मूला पता है जो हमने अभी देखे थे कि डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a, k जो है कॉन्स्टेंट है, a जो एक मैट्रिक्स है दैट इज 3/3 मैट्रिक्स, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, इज इक्वल टू k टू द पावर ऑफ 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे a इंटू के जो है यहाँ पे k जो बेसिकली 3 हो जाएगा, पर ये वैल्यू हमको यहाँ पे जो वैल्यू है वो नहीं निकालना है। अभी हम सिंपली इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर k की जगह 3 रख देंगे स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा 3 एंड a 3/3 इज इक्वल टू k जो है यहाँ पे 3 है तो 3 पर 3 की पावर एंड डिटरमिनेंट ऑफ a। बेसिकली हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास ये वैल्यू मिल चुकी है, एलएचएस वाले को एज इट इज रखेंगे एंड 3 पर 3 की पावर मतलब होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 9 एंड 9 3 27 हो जाएगा। ए डिटरमिनेंट एज इट इज रहेगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं, इसको इसलिए इक्वेशन दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमारे पास एलएचएस पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है या इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे। सो बेसिकली इक्वेशन 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल है, तो दोनों के जो आरएचएस पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। और हम जब कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ए डिटरमिनेंट तो सेम है, सो के की वैल्यू जो जाएगी 27 मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ बोला गया है एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 sin x 3 1 2 sin x है। ये हमको दिखाना है कि इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बेसिकली दिया हुआ है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 मिलती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर, अब यहाँ पे x जो है वो बेसिकली 90 से 180 के बीच में, पाई की वैल्यू 180 होती है तो 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 से 180 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो हम इस पूरे मैट्रिक्स को है a कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज a इज इक्वल टू 2 sin x 3 1 एंड 2 sin x। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड सिंपली सॉल्व करेंगे। तो 2 sin x इंटू 2 sin x का हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 2 4 एंड sin स्क्वायर x एंड माइनस हो जाएगा 3 1 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस -3 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो +3 हो जाएगा एंड 4 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बाय 4, सो बेसिकली 3/4 हो जाएगा। अब क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है x की, तो हमको बेसिकली sin x चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो ये sin x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है बेसिकली हम सिर्फ +√3/2 वैल्यू कंसीडर करेंगे। कारण ये है कि क्वेश्चन में दिया था कि जो x है वो 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 जो होता है वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट होता है, आपको ये बात पता भी होगी। और इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो है वो साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इट मीन sin x इज इक्वल टू √3/2 लेंगे। अब हमको पता है स्टूडेंट्स की √3/2 जो होती है उसकी sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली π/3। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम इसको बोलेंगे 180 माइनस π/3। ओके, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, साइन से साइन विल गेट कैंसल, तो हो जाएगा बेसिकली x इज इक्वल टू 3π माइनस पाई, तो 2π/3 हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2π/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 में बोला गया कि a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b एंड डिटरमिनेंट। तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हम देखे अभी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी होगा वो सेपरेटली a डिटरमिनेंट डॉट b डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो हम इस a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड -3 2 6, सो -1 एंड -6 -n हो जाएगा। ऐसे ही b का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 इंटू 1 एंड -1 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे a डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे -7 एंड इसका आया b डिटरमिनेंट की वैल्यू 4, सो -7 इंटू 4 हो जाएगा, तो -28 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ बोला गया कि इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगर a जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का एंड एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू दिया हुआ है 225, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट।
ए डैश को ट्रांसपोज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एडजेंट ऑफ ए तो एज इट इज रहेगा, एलएचएस पार्ट इक्वल रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा, पर क्योंकि हमको पता है कि ए डैश का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पता नहीं तो आप इसको लर्न कर लेंगे। सो ए डैश का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट के। तो हम यहाँ जो है बेसिकली ए जो हमको फॉर्मूला पता है उसमें हम ए डैश कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमको वैल्यू फाइंड करना है वो ए डैश की करना है। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो इसको एलएचएस बना लेंगे एंड आईएचएस में इसकी वैल्यू हमको पता है बेसिकली 225 है। अब इसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो ये भी किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, तो हाँ ये 15 का स्क्वायर है। सो स्क्वायर से स्क्वायर आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिंपली ए डैश ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 में बोला गया है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2/2, तो ए जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का एंड उसका जो ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो है 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डैश का डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो गिवन पार्ट है वो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, दैट इज ए का डिटरमिनेंट 2 दिया हुआ है एंड जो हमको फाइंड करना है उसको लेके चल रहा है। तो ए इंटू ए डैश है, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इट मीन्स ए का डिटरमिनेंट इनटू ए डैश का डिटरमिनेंट दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमको पता है कि ए डैश का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए होता है, तो उसकी जगह भी हम सिंपली ए कर देंगे, जो कि ऐसा होगा। दोनों स्टूडेंट बेसिकली ए हो जाएंगे, ए के डिटरमिनेंट हो जाएंगे, तो सिंपली हमको पता है कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 दी हुई है। सो 2 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। इसमें बोला गया स्टूडेंट्स कि इफ ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का एंड एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू दिया हुआ है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमको यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्मूला पता है कि एडजेंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है n/n का इज इक्वल होता है ए का डिटरमिनेंट पर n-1 की पावर। तो अब यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट हम क्या करेंगे, n की जगह 2 रख देंगे क्योंकि 2/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2-1 हो जाएगा। तो बेसिकली ए पर 1 की पावर यानी कि कुछ पावर नहीं बचेगी। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे पता है कि एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है वो 9 है, सो इसकी जगह सिंपली हम 9 पुट कर देंगे, तो ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू बाई डिफॉल्ट हमको मिल जाएगा, दैट इज 9। आई होप स्टूडेंट्स आज के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।